लिए चलेंगे। हमजा शहबाज इस वक्त कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे निहायत काबिल एहतराम MP, MNA, सदर लाहौर मलिक परवेज साहब, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं आपसे जरा बातें करना चाहता हूं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए। आज किसी की न हार हुई है ना किसी की जीत हुई है। आज पाकिस्तानी कौम में की जीत हुई है। आज मैं 2 दिन से अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपनी खवातीन बहनों को, माओ को अपने घर के इर्द गिर्द इस गर्मी में प्यासा भूखा यहाँ पर डेरे लगाए देख रहा हूँ। और मैं तमाम सियासी जमातों को ये कहना चाहता हूँ कि सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान में सियासी जमातों ने तरक्की करनी है तो ये है कारकुन जो पाकिस्तानी कौम का सरमाया है। मैं इनको सोने में तोलता हूँ। मैं जिस तरह आपने एक शीशा पिलाई दीवार की तरह यहां पर डेरे लगाए, इस घर को अपना घर समझा, और मैं हमेशा कहता हूं ये मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं है, ये मेरा खानदान है। कल से आज तक की जो कार्रवाई, नहीं ये नारा नहीं लगाना यार, ये नारा नहीं लगाना। हम में और उनमें बड़ा फर्क है। कल की और आज की कार्रवाई मीडिया दिखा रहा था और मैंने कल भी यहां पर गुजारिश की थी पाकिस्तानी कौम के सामने कि मेरे वालिद शहबाज शरीफ ने, मेरे कायद नवाज शरीफ ने कानून की पासदारी की। इस कौम को याद है जब नवाज शरीफ की बीवी और मेरी ताई जान बिस्तरे मर्ग पर थी और उनको अशद जरूरत थी अपने खामद की। जब एहतसाब अदालत का फैसला आया, ये बड़ा मुश्किल वक्त था, नवाज शरीफ ने अपनी शदीद तरीन बीमार बीवी को अल्लाह के हवाले किया और पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हुए पाकिस्तान लौटा।
शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाया और गिरफ्तार आशियाने में किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अवाम की अदालत में सुलह किया और शहबाज शरीफ पर खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ पर एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। आज हुकूमती ओहदेदारान की हर्जा रसाई में सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था। उन्होंने, किसी ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूं, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसार में छुपा हुआ हूं। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, अपने कारकुनों को जो मेरे साथ जिन्होंने इजहार यकजहती किया कि जब मुझे अल्लाह ने 20 साल बाद औलाद दी और उसकी सर्जरी थी, मुझे कोर्ट ने इजाजत दी कि जाएं और अपनी बेटी की अपना जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी तीमारदारी करें। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट ने मुझे 14 दिन का इजाजतनामा दिया था, हमजा शहबाज शरीफ कानून के एहतराम में कोर्ट के इजाजतनामे से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पे था। तो न्याजी साहब, जब भी कॉल अप नोटिस आया शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, तमाम तर तहफ्फुज़ात के बावजूद हम नैब के रूबरू पेश हुए। और आज एक और बात बता दूं पाकिस्तानी कौम को कि अभी अदालत में जो केसेस हैं वो नैब का अपना जो मौक़िफ़ जो लिख कर दिया इन्होंने कागज के ऊपर, हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ अपने खानदान में से सबसे ज्यादा हमसे ताउन कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे कि इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांकर अंदर आए। और मैंने यही कहा था पाकिस्तानी कौम को कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर मैं कहूंगा मेरे कारकुनों, हम पुरअमन लोग हैं, हमें कहा गया, नैब की टीम ने कहा कि ज़दोकोब किया। मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं, ज़दोकोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोकोब वो करते हैं कि जिनको आप घर में मबूस कर देते हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, आज इमरान न्याजी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि मैं नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूं, बताता हूं क्यों डरा हुआ हूं। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं। पाकिस्तान की 71 साल तारीख में डॉलर की गिरावट तो हुई है, पर पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। आज इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने का अपना सबूत दे रही है, बात कर रही है। और न्याजी साहब, मुझे डर है इन लोगों की रोजगार का, जिनके मुंह से आपने रोटी का निवाला छीन लिया। आज अस्पतालों में दवाइयां 100% महंगी हो गई हैं और कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आम आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराता था,
सरकारी अस्पताल के टेस्ट महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्ट सस्ते हैं। तो न्याजी साहब, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। ये मैशत का बड़ा हरफ जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसाके मैशत पर बात करो, पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन वहां से न्याजी साहब की तरफ से चोर डाकू के नारे सुनने को मिले। न्याजी साहब, ये सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन आज एक एक दिन डॉलर की गिरती हुई जो अपना साख है वो पाकिस्तान की मैशत पर सवालिया निशान लगा रही है। आज भी आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह महबूस रखा। आज भी मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी के जंगी जुनून का साया था, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने हुकूमती बेंचों के साथ यकजेत होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाया था। और आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। आज कानून की जीत हुई है, किसी और की जीत नहीं हुई। आइए इस पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको दोबारा से ऑफर करता हूं, तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको जेन्युइन तशवीश है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डूब रही है, पाकिस्तान के पास कर्जा सर्विस करने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी, रेडी वाला, ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब परेशान बैठे हैं। आइए कोई पाकिस्तान की डूबती मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए, इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका आए। चोर डाकू जेलें ये सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए न्याजी साहब। और झूठ बोलना छोड़ दो, फोकस और हसद के कुएं से निकलकर बाहर आओ। देखो आके गरीब आदमी के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। देखो आज आके गरीब आदमी का बेटा बेटी कच्ची छत के नीचे वो भूख से बिलख रहे हैं। इस भूख को आके महसूस करो, इस प्यास को आके महसूस करो, गरीब आदमी की लाचारी को आके महसूस करो, तो तुम्हें शायद पाकिस्तानियत याद आ जाए। हमें लोगों ने हजारों लाखों वोट देकर ऐवानों में भेजा है। इन पर पत्थर रखकर हमने ऐवानों में हल्फ उठाया। बदतरीन धांधली के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर टूटी फूटी जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। आज भी पाकिस्तानियत का तकाजा है कि पाकिस्तान के लिए हम हर ताउन के लिए हाजिर हैं। लेकिन आपकी किधर भक्तियों से ये चोर चोर के नारे, न्याजी साहब, मुशर्रफ दौर का 10 साल एहतसाब मैंने भुगता है, 10 साल भुगता है जब मेरे खानदान को जरा वतन कर दिया गया। मैं 18 साल का था जब 7 महीने अडयाला जेल काटी थी। मुझे जेलों से न डराओ, मुझे अल्लाह से डर लगता है। लेकिन आज पाकिस्तान के मुआशी हालात देखकर मैं खौफजदा हूं। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह हमने बिजली के अंधेरों को दूर किया है, इसी तरह पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। आप मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मुल्क के माशी हालात आज मुझे डरा रहे हैं, आज मैं डरा हुआ हूँ, तो इसकी वजह मुल्क के माशी हालात हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जुल्म वो करते हैं जो दीवारें फैलांग कर अंदर दाखिल होते हैं, लोगों को महबूस करते हैं। उनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी के लिए अदालती फैसले का एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है। नवाज शरीफ पर एक पाई की
की करप्शन साबित ना हो सकी। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी बीमार अहलिया को अल्लाह के हवाले करके पाकिस्तान में केसेस का सामना किया। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की फतह हुई है। हमजा शहबाज का मजीद ये भी कहना था, हमारे कारकुन हमारा सरमाया है, कारकुनों की दिल से इज्जत करता हूँ, कारकुनान सीसा पलाई दीवार की तरह यहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कौम में शऊर बेदार हो रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लों से। जुबैर, बताएगा मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज जो है वो अपनी घर की छत पर आए जब नैब की टीम वापस चली गई। उसके बाद जो है उन्होंने खिताब किया। उससे पहले मुस्लिम नून के जो दीगर रहनुमा है मलिक अहमद खान जो साबिक पंजाब हुकूमत के तर्जमान थे वो मौजूद थे, राना मशहूद मौजूद थे और उसके अलावा परवेज मलिक मौजूद थे। तीनों ने खिताब किया। उसके बाद हमजा शहबाज छत पर आए, उन्होंने खिताब किया। खिताब में करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी की जीत हुई है। इस गर्मी में भूखा प्यासा देख रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम को सोने में तोलता हूँ। सीसा पलाई दीवार की तरह कारकुनान ने डेरे लगाकर उसे अपने घर समझा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने मजीद कहना था कि जब नवाज शरीफ की बीवी और ताई बिस्तर पर मर गई थी तो अदालत के फैसले के बाद मुश्किल वक्त था। नवाज शरीफ ने शदीद बीमारी में मुब्तला बीवी को छोड़कर पाकिस्तान वापस लौटे और गिरफ्तारी दे दी। इस हवाले से उनका एक मजीद ये भी कहना था इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान न्याजी सुन लो, अल्लाह से डरता हूँ, पाकिस्तान के मुआशी हालात से डरा हुआ हूँ, डॉलर की जो है वो कभी कीमत इतनी ऊपर कभी नहीं देखी। इमरान खान डर से जिनके मुंह से नवाला छीनकर सरकारी अस्पताल के टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, जो जुल्म अजीम है। उनका ये कहना था कि हमारे दौर में जो है वो सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन फ्री थी, जबकि अब जो है जो सरकारी टेस्ट मुफ्त किए जाते थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा उन्होंने नैब के हवाले से भी बात की। उनका ये कहना था कि नैब जो है वो हमारे घर पर आई और बगैर इतला कर आई। तो यहाँ उन्होंने एक सवालिया निशान कहा कि उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज कोई दहशतगर्द नहीं है कि नैब की टीम जो है इस तरह उसके घर आए और किसी वक्त आगे गिरफ्तारी कर ले। हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो मौजूद है। उसके अलावा उन्होंने एक आम बात की कि जब भी मैं अदालत ने मुझे नोटिस भेजा है मैं एहतराम से वहाँ हाजिर हुआ हूँ। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया गुज़श्ता रोज और मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नैब से नहीं डरता, आज मैं पाकिस्तान के हालात से डरा हुआ हूँ। उसके अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद जो है उनके खिताब के दौरान मौजूद थी। जैसी हमजा शहबाज की तकरीर खत्म हुई है अब कारकुनान जो है वो वापस घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। यूं कहा जाए कि ये एक छोटा सा जलसा हो गया नून लीग का, तो ये कहना गलत ना होगा कि जैसी नैब की टीम वापस चली गई, पुलिस की बारी नफरी वापस चली गई, तमाम रास्ते भी जो है हमजा शहबाज के घर की तरफ आने वाले खोल दिए गए। उसके बाद जो है बालकोनी में जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया और हमजा शहबाज ने खिताब किया और हमजा शहबाज के खिताब के बाद जो है अब कारकुनान को ये हिदायत की गई है कि वो अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। तो लिहाजा कारकुनान की जो है घरों में रवानी का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमजा शहबाज भी जो है खिताब करके वापस जा चुके हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी इदारों की तो सुबह से सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद की। पुलिस की 200 से 300 एहलकार जो हैं शहबाज शरीफ की रहायशगाह के इर्द गिर्द मौजूद थे। जैसे ही कोर्ट के आर्डर आए और नैब की टीम वापस रवाना हुई तो पुलिस की तमाम तर जो नफरी तैनात थी वो भी वापस जो है चली गई। उसके अलावा जो उनकी सिर्फ जाती सिक्योरिटी है यहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है, जो गुज़श्ता रोज ही बढ़ा दी गई थी नैब की टीम के छापे की वजह से, और इस वक्त जो है कारकुनान वो वापस जाना शुरू हो चुके हैं। जी जुबैर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग वापस जाना शुरू, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे और क्या तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए? की तादाद तो जैसे जैसे कारकुनान को सुबह पता चला था तो कारकुनान जो है टीवी देखते ही यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए। हमने यहाँ से देखा तकरीबन कोई इतनी बड़ी तादाद हम नहीं कह सकते क्योंकि ये 96 मॉडल टाउन जो एच ब्लॉक में मौजूद है उसकी तकरीबन ये एक पूरी गली है जिसको 5 रास्ते लगते थे इस आने की तरफ से। कुछ कारकुनान को सुबह रोक दिया गया था, पुलिस को हिदायत दी गई थी कि किसी कारकुनान को यहाँ रहनुमाओं को आगे आने की इजाजत नहीं होगी जब तक पुलिस से जो है पुलिस की तरफ से ऑर्डर नहीं आएंगे। तो सुबह पहले कारकुनान आए, उन्हें रोक दिया गया, कुछ कारकुनान वापस चले गए। उसके बाद कारकुनान और रहनुमा अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे पहुंचने की कोशिश की। उस कोशिश के दौरान जो है पुलिस और कारकुनान के दरमियान काफी हाथापाई भी देखने को मिली, धक्कम पेल भी हुई। यहाँ मैदान जंग भी ये गली बनी रही थोड़ी देर के लिए। उसके बाद पुलिस ने फिर कंट्रोल किया क्योंकि पुलिस की झंडा बरदार। आप हमारे साथ रहेगा इस हवाले से। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए जी, हम तो पहले से कह रहे थे और बार बार हमने कहा कि कल और आज की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है। कल जिस कोर्ट ऑर्डर को देखकर नैब वापस गई थी, आज भी वही कोर्ट ऑर्डर अभी तक
वैलिड है, अभी तक मौसर है। और कल और आज के दरमियान सिवाय इस बात के कि नैब जो है वो आलाकार बनी हुई है और इस बात के सबूत के तौर पर उन्होंने ये साबित किया अपने इस एक्ट से कि वो आलाकार है इस वक्त की हुकूमत की। और वो हुकूमत जो पंजाब में जो इस वक्त हालात हैं और पंजाब में तब्दीली नजर आ रही थी, उस तब्दीली को रोकने के लिए उन्होंने अपोजिशन लीडर को निशाना बनाया और वो नहीं चाहते कि किसी भी जमहूरी अमल से इन हाउस या कोई और तब्दीली आए। और ये वो पुराने केसेस में जिसमें हाई कोर्ट ऑलरेडी रिलीफ दे चुकी है मियां हमजा शहबाज साहब को, उसी केसेस में दोबारा से बगैर कोर्ट ऑर्डर का ख्याल किए, बगैर कोर्ट ऑर्डर को ये देखे हुए कि तौहीन अदालत होगी, वो आए, कल भी आए और कल के बाद आज फिर दोबारा वो इमरान खान के आलाकार के तौर पर आज फिर उन्होंने हमलावर हुए। जी तलाल साहब, उनका ये कहना है कि उनके पास वारंट गिरफ्तारी हैं और इससे पहले अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गिरफ्तारी देते नहीं घबराए, तो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी देने में क्या दिक्कत है, वो क्यों इतना घबरा रहे हैं? देखिए, हमजा शहबाज की पहली गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी जब वो कॉलेज में थे, जब अभी वो स्टूडेंट थे और उस वक्त वो कोई 1, 2, 4, 6 दिन नहीं 7 माह जेल में रहे थे। और फिर मुशर्रफ दौर हो या उसके बाद के अदवार, देखिए वो तो कम से कम मेरा ख्याल है वो तो जेल उन्हें जो जोर जबरदस्ती एक सियासी घर के बेटे के तौर पर उन्हें बड़ी देर से भेजा जा रहा है और वो जेल जाने से घबराते नहीं। लेकिन एक अगर आईनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मिला हुआ है तो वो आईनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को वो छोड़कर क्यों जाएं? यकीनन वो अपनी जंग जो अदालतों में भी लड़ रहे हैं, वो इनके पास भी जाते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि वो इमरान खान की एक ढिठाई के सामने, इमरान खान की एक क्या कहते हैं जो अपनी वो जोर दिखाना चाह रहा है उसके सामने झुक जाए। यानी इमरान के सामने वो कभी भी नहीं झुकेंगे और इमरान की आला-ए-कार नैब के सामने नहीं झुकेंगे। कानून के आगे सरेंडर वो पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे। अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी सच्चे साबित हुए हैं उनके और अब भी वो सच्चे साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला। तलाल साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने पीर तक गिरफ्तारी से रोक दिया है, मतलब जो खतरात हैं वो चले नहीं हैं। गिरफ्तारी अमूमन ये समझा जाता है, गिरफ्तारी और जेल को तो सियासत में पॉइंट स्कोरिंग समझा जाता है, तो ऐसा क्या मसला है कि हमजा शहबाज को इतनी मज़ाहमत करना पड़ रही है? हमजा शहबाज साहब मज़ाहमत नहीं कर रहे, ये नैब जो बार बार वायलेट कर रही है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को और ये साबित कर रही है कि वो ना करप्शन के खिलाफ ड्राइव चला रही है, ना वो कानून के मुताबिक चल रही है, वो इमरान खान की जेब की घड़ी बन के चल रही है, वो इमरान खान की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, बुज़दार को बचाना चाहती है। पंजाब में तब्दीली साफ नजर आ रही थी, पंजाब में तब्दीली जो है वो बिल्कुल ये अब दिनों की बात थी, उसको रोकने के लिए नैब आला-कार बनी है इस वक्त इमरान खान।